हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करने वाले हैं। यह एक्सरसाइज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर का है। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम आज बात करेंगे दो और स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे बहुत सारे फंक्शंस के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लेकिन दो और फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आइए जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फंक्शंस। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इज इक्वल टू एक्स 4 है और y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है। दीज ऑल आर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये इन सभी फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये आपको पता होगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसको भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या होगा? 0 होगा। ये भी ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोलिक होता है। आप लोग को पता है, पैराबोला मिलेगा। उसके बाद एक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है? 3 है। इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 है। तो ये सब आप जानते हैं। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आप लोग जानते हैं स्ट्रेट लाइन होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कैसा होगा? तो हम ट्राई करते हैं इन सभी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? मान लीजिए हम अभी y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। ये x y है, ये 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा। ग्राफ क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपको मिलेगा। उसके बाद जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। जब x 0 है तो y 0 होगा, x 1 है तो y 1 होगा, और x 2 है तो y 4 होगा, उसी तरह x 3 होगा तो 9 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका 0 है। इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये पॉइंट जो होगा 1 है और ये भी क्या है? 1 है। ये 1 से पास कर रहा है, क्योंकि 1 1 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, तो दोनों ग्राफ कहां से पास करेगा? 1 1 से पास करेगा। उसके बाद ये पैराबोला का पार्ट है, इसको यदि निगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, लेकिन अभी हम निगेटिव वैल्यू नहीं लिए हैं, उसको हम लोग छोड़ दिए हैं। उसके बाद जब y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, तो ग्राफ कैसा होगा? तो यहाँ पे x है, ये y है, 0 जब रखेंगे तो y 0 होगा, 1 रखेंगे x तो y भी 1 होगा, और x जब 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये 2 है, तो ये थोड़ा सा और स्टिफ होगा। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं कि 2 पे 4 है
2 पे ये 2 है, 2 पे ये 4 है, 2 पे ये 8 है। तो इसका मतलब है कि ये 1 से तो पास करेगा, ये थोड़ा और स्टीपर हो जाएगा। और उसी तरह जब आप y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बिकम्स मोर स्टीपर। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ है। यहाँ पे x टू द पावर क्यूब का ग्राफ आप देख रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं। इसको यदि कंप्लीट बनाएंगे तो ये इस तरीके का आएगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी पॉलिनोमियल ग्राफ 1 1 से, इस टाइप का जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो 1 1 से पास कर रहा है। दूसरा बात है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वैसे वैसे ग्राफ बिकम्स मोर स्टीपर। ग्राफ बिकम्स मोर स्टीपर मतलब ग्राफ स्टीपर होता जा रहा है। स्टीपर कहने का मतलब क्या है कि इसका dy बाई dx क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। dy बाई dx इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि डिग्री हम बढ़ा रहे हैं, 1 है तो ये क्या है, इसका स्लोप कम है। जब 2 है तो स्लोप ज्यादा हो गया, 3 है तो और स्लोप ज्यादा हो गया। मीन्स जैसे जैसे डिग्री बढ़ा रहे हैं वो ग्राफ एकदम क्या हो रहा है, स्टीपर होता जा रहा है। तो सवाल अब ये उठता है कि कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे भी तेज गति से बढ़ता है, ग्रो करता है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इन सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस से भी तेज गति से ग्रो करता है? तो इसका जवाब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि आजकल आप लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना का प्रकोप बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि कम दिनों में ही, 1 साल भी अभी नहीं हुआ है, और करीब करीब जो है पूरे विश्व में जो इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंडिया में भी इसकी करीब 26 लाख हो गई, जबकि मार्च में जो है बहुत ही कम, हजार और के लगभग में था। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ये जो कोरोना जो बढ़ रही है, किस रफ्तार से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि एक्सपोनेंशियल का मतलब ही है क्या, ग्रो रैपिडली, मीन्स बहुत ही तेज गति से बढ़ना या फैलना। तो जैसे कि आप एक फंक्शन कंसीडर कीजिए y इक्वल टू 10 टू द पावर x। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो y इक्वल टू 10 टू द पावर x है। हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये x है, y है। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y क्या होगा, 1 होगा। x का वैल्यू जब 0, 10 टू द पावर 0, 1 हो जाएगा। x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 10 होगा। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 10 टू द पावर 2 यानी 100 होगा। 3 रखेंगे तो 10 टू द पावर 3 होगा। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 से 2 हुआ, x चेंज किया तो y 10 से 10 स्क्वायर यानी 10 टू 100 हो गया। बहुत ही तेज गति से y में चेंज हो रहा है। x में चेंज कितना हुआ, 1 से 2, तो y में चेंज हो रहा है 10 टू 100, इतना ज्यादा। और जब 2 से 3 हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है, 100 से 1000 हो जा रहा है। बहुत ही तेज गति से y जो है बढ़ रही है। अब मान लीजिए y का वैल्यू, x का वैल्यू आप -1 रखेंगे तो क्या होगा, 0.1 होगा। y इक्वल टू जब 10 टू द पावर -1 रखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, 0.1। उसी तरह -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.01। -3 रखेंगे तो 0.001। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू बढ़ा रहे हैं, -1, -2, -3, वैसे वैसे y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, और फास्ट डिक्रीज कर रहा है, बहुत ही तेज गति से डिक्रीज कर रहा है। तो यदि हम x को अप्रोचेज टू इंफिनिटी, -इंफिनिटी कर दें तो y अप्रोचेज टू 0। ये 0 को अप्रोच करेगा, हेड्स टू 0, बट नेवर मीट्स y एक्सिस। y एक्सिस को कभी भी, x एक्सिस को कभी भी मीट नहीं करेगा। जैसे कि आप
x जब माइनस इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू जीरो है, वो टेंड्स टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि x एक्सिस को वो टच नहीं करेगा। तो ग्राफ कैसा मिलेगा? ग्राफ जीरो है तो 1 यानी इस पॉइंट से पास करेगा। x जीरो है तो y क्या है? 1 है, तो ये इस पॉइंट से पास करेगा। और हम देख रहे हैं कि ग्राफ इस तरीके से हमें मिल रहा है। ये बहुत ही तेज गति से, यानी इन सारे फंक्शन जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इससे भी तेज गति से ये क्या है? ग्रो कर रहा है। इसका ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हो रहा है। टेबल से भी दिख रहा है और ग्राफ से भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन कैसे किया गया है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन, कोई भी फंक्शन यदि हम इस फॉर्म में लिखे y इज इक्वल टू बी टू द पावर x, वेयर b इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y इज इक्वल टू बी टू द पावर x यदि हम लोग लिखे जहां b क्या है? 1 से ज्यादा हो, तो क्या होगा? इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, y इज इक्वल टू बी टू द पावर x को। और b इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, b इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा? और b का वैल्यू मान लीजिए लेस देन 1 एंड 0, 0 और 1 के बीच में होगा तो क्या होगा? देखते हैं। तो y इज इक्वल टू बी टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहां पे मान लीजिए 3 केस हो सकता है। केस 1, इफ b इज इक्वल टू 1, जब b 1 के इक्वल होगा, तो b 1 के इक्वल है तो ये सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा 1 टू द पावर x, और 1 टू द पावर x जब होगा तो क्या हो गया? ये कांस्टेंट फंक्शन में बदल गया। कांस्टेंट फंक्शन में कैसे? तो x और y है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू y कितना होगा? 1 होगा। 1 रखेंगे तो भी 1 होगा, 2 रखेंगे तो भी 1 होगा, 3 रखेंगे तो भी 1 होगा, और -1 रखेंगे तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। -1 रखेंगे तो भी 1 होगा, और -2 रखेंगे तो भी 1 होगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन में बदल गया। इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा। ये क्या है? y इज इक्वल टू 1 टू द पावर x का ग्राफ है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन में बदल गया। उसके बाद केस 2 हो सकता है, इफ b lies between 0 and 1, 0 is less than b is less than 1, तो क्या होगा? यानी b क्या है? अब फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन में है, तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? तो मान लीजिए कि b का वैल्यू हाफ है, तो y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x होगा। हाफ टू द पावर x है तो x इज इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो y हाफ होगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y 1/4 होगा, और x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y 1/8 होगा। मीन्स ये क्या हो रहा है? हाफ हो जा रहा है। x जैसे ही 1 से 2 हो रहा है, y क्या हो रहा है? जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, उसका हाफ हो जा रहा है। तो केमिस्ट्री में यही क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड होता है। इसी के फॉर्म में आप पढ़ेंगे। इसका ग्राफ क्या होगा? आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन ये जो b टू द पावर x है, b टू द पावर x टेंड्स टू 0, बट नेवर मीट x एक्सिस, कभी भी x एक्सिस को मीट नहीं करेगा। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहने का मतलब है कि ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा।
और b इज ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, केस 3 में आएगा। क्या है केस 3, अब हम लोग देखते हैं केस 3, इफ b इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोगों ने अभी अभी ग्राफ उसका ड्रॉ किया है, कैसा ग्राफ हमें मिलेगा, तो b इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमने पहले ही बता दिया इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से होगा। ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, 0 1, हमेशा 0 1 क्या होगा, फंक्शन के ग्राफ पे होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ पे होगा, यानी y एक्सिस को ये 1 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो y इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, नंबर 1, x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, यानी x निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर, डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। दूसरा है रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, एक चीज देखिए, x का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू 0 है तो y 1 होता है, x का वैल्यू यदि हम निगेटिव रखेंगे, लेस देन 0 रखेंगे, तो भी y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये कभी भी क्या है, इस थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। यहां पे हम बता सकते हैं कि इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, देन y टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 होगा, अप्रोचेस टू 0 होगा, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि ये 1 फंक्शन है, या इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यानी हर एक प्री इमेज का एक इमेज होगा, यहाँ पे हर एक x के लिए fx है, अवेलेबल है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। उसके बाद इसमें चेंज, रेट ऑफ चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन इटसेल्फ। दूसरा बात है कि यहाँ पे dy बाई dx यदि हम निकालेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा b टू द पावर x के, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ग्राफ हमेशा कुछ भी b के जगह में आप कुछ भी रखिए, वो हमेशा 0 और 1 से ही पास करेगा। तो ग्राफ ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा, सॉरी ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ये 0 1 पासेस थ्रू 0 1 से पास करेगा। उसके बाद यहां पे b इज इक्वल टू, जब आप 10 रखेंगे, b इज इक्वल टू 10 रखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल। जैसे y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x है, b इज इक्वल टू 10 है, तो उसको हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। y इज इक्वल टू b टू द पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। b इज इक्वल टू जब 10 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और b इज इक्वल टू e है,
b इज इक्वल टू ई क्या है? यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। अब e इज इक्वल टू यूलर्स नंबर क्या है? तो यूलर्स नंबर आज का हमारा यूएफओज भी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है यूलर्स नंबर ई का वैल्यू सबसे पहले यूलर्स ने बताया कितना होता है 2.718। यूलर्स का मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत चीज उन्होंने डेराइव किया। जैसे कि यूलर्स ही वो पहला महान इंसान था जिन्होंने बताया पाई क्या होता है। पाई क्या होता है? सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, ये चीज इन्होंने ही बताया था। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई से इन्होंने ही डिनोट किया था। इमेजिनरी नंबर्स को आई से डिनोट किसने किया? यूलर्स ने ही किया था। तीसरा चीज जो आप लोग 6-7 क्लास में भी पढ़े हैं कि कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका वर्टिसेस, फेस और एजेज में रिलेशन बताया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। जैसे कि क्या रिलेशन बताया? v प्लस एफ इज इक्वल टू उन्होंने बताया e प्लस 2, यानी कि वर्टिसेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेस। तो मान लीजिए क्यूबॉइड है तो वर्टिसेस कितने होंगे? 8 होंगे, फेस 6 होंगे तो 14 हो जाएगा, और एज कितने होते हैं? 12 होता है, 12 प्लस 2 ये 14 होगा। तो ये सिर्फ क्यूबॉइड के लिए ही नहीं, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताया कि एक ही इक्वेशन में 5 डिफरेंट प्रोमिनेंट नंबर्स को यूज किया। एक ही इक्वेशन में 5 डिफरेंट और प्रोमिनेंट नंबर्स को यूज करके इन्होंने एक इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन है e टू दी आई पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए 5 नंबर्स हैं। एक तो क्या है? यूलर्स नंबर हो गया e, आई क्या है? इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, और 0 होल नंबर है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक ही इक्वेशन में 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। और इसके बाद इन्होंने ये चीज भी बताया कि e का वैल्यू आता कैसे है? तो e का वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3। ये इस तरीके से डेराइव होता है, या कंटिन्यूड फ्रैक्शन से भी डेराइव हो सकता है। e का वैल्यू 2.718, ये बाद में हम बताएंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद e का वैल्यू इन्होंने ये भी बताया कि ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n होता है, ये e के इक्वल होता है। और दूसरा चीज ये इन्होंने इसी से आया यूलर्स से ही कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाई dx एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? 1। x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा? 1 होगा। और एक और चीज है कि यदि इसका एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो एरिया भी क्या होगा? ex dx इज इक्वल टू ex, यानी ex के इक्वल होगा। x का वैल्यू अब आप कहां से कहां तक ले रहे हैं वैल्यू, वो यदि रख देंगे तो एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता चल गया कि उसको किस फंक्शन में, किस फॉर्म में लिखेंगे। y इज इक्वल टू बी टू द पावर x या y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, और ये कॉमन एक्सपोनेंशियल है। b इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो अब सवाल ये है कि यदि ये 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये 1 फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमने बताया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी है,
यानी हर एक इमेज का एक प्री इमेज अवेलेबल है, तो इसलिए ये क्या होगा, हर एक x के लिए एक y हमें मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ऑन टू फंक्शन होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो लॉगरिथम या लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे y इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, तो यदि हम इसका log लिखना चाहे, log of y to base b, then we get x। ये y इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, तो y का जो log लेंगे b टू बेस b पे, तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए हमें, x मिलेगा। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, 8 है, 8 को हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर क्यूब, 2 टू द पावर 3। अब यदि ये क्या होता है, बेस होता है। किसी पे यदि पावर हम चढ़ाते हैं तो क्या होगा, जिसपे पावर चढ़ा वो नंबर बेस होता है, और जो पावर है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 8 का यदि लॉग निकालें, लॉग 8 और बेस 2 रखें, तो 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 8 के इक्वल होगा। 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 8 के इक्वल होगा, तो ऑब्वियस है कि 3 पावर रखेंगे, 2 टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू 8। उसी तरह यदि आप लॉग 625 बेस इसका 5 रखें तो कितना मिलेगा, 5 के पे कितना पावर रखेंगे कि 625 होगा, तो 4 होगा। 5 टू द पावर 4 क्या होता है, 25 होता है, सॉरी 625 होता है। तो इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू बी टू द पावर x है, तो b क्या है, b है b टू द पावर x इज इक्वल टू y होना चाहिए, b टू द पावर x इज इक्वल टू y होना चाहिए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ कैसा होगा। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू लॉग bx है, हम यहाँ पे पहले y इज इक्वल टू लॉग 2x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। तो y इज इक्वल टू लॉग 2x का ग्राफ, पहले एक टेबल बनाते हैं, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, ये हम x और y को देखते हैं। x का वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 होगा। 1 से यदि हम लोग करें y इज इक्वल टू लॉग 2 1। अब 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 1 होगा, तो 2 पे पावर 0 रखेंगे तो 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, y हमारा क्या है, 0 है। उसके बाद y log 2 2, तो 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा जब 2 रखेंगे तो ये क्या मिला हमें, 1 मिला। और जब 4 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 8 रखेंगे तो 3 मिलेगा। x का वैल्यू यदि हम निगेटिव रखते हैं, मान लीजिए log 2 -4, तो x का वैल्यू जब निगेटिव रखेंगे तो 2 पे क्या पावर रखेंगे कि हमें निगेटिव वैल्यू आएगा। XYZ हम या अल्फा कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखे 2 टू द पावर n, क्या वैल्यू रखेंगे कि हमें निगेटिव वैल्यू आएगा। तो 2 टू द पावर कुछ भी रखेंगे हमें निगेटिव नहीं आएगा। जैसे n का वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो 2 टू द पावर 0 1 होगा। n यदि निगेटिव है, निगेटिव नंबर रखेंगे तो भी 2 टू द पावर -1 1/2 जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो कोई भी वैल्यू x का निगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी वैल्यू x का निगेटिव नहीं, यानी x निगेटिव इसमें नहीं होगा। तो यहां से हमारा अब क्या हो गया, डोमेन और रेंज डिसाइड हो गया। डोमेन क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर होगा। डोमेन क्या होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर होगा। और रेंज हमारा ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 से 2 होने में 0 से 1 हो रहा है,
2 से 4 होने x जब चेंज हो रहा है तो y कितना से 1 to 2 चेंज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग टेंडेंसी, इंक्रीज हो रहा है लेकिन बहुत ही स्लोली इंक्रीज हो रहा है। तो ग्राफ कैसा हमें मिलेगा, तो ग्राफ आप देख सकते हैं कि ग्राफ इस तरीके से आपको मिल सकता है। ये इस तरीके से आपका ग्राफ मिलेगा, कभी भी ये टच नहीं करेगा एक्स वाई एक्सिस को। ये एक्स है और ये वाई है, और ये जो पॉइंट है ये आपका 1 0 होगा। तो एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन पासेस थ्रू, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पासेस थ्रू 1 0 से पास करेगा। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू लॉग 2x या log bx का ग्राफ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो अब हम बताते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनीशन क्या होगा, मान लीजिए कि log b सच दैट, ये डोमेन है। डोमेन क्या हो गया, हमने डिसाइड किया ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड टू ऑल रियल नंबर, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं x2 क्या होगा, ये log bx, और इसको यदि हम y लेते हैं, इफ b टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसका यदि ग्राफ यदि आप ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ इसका होगा, हमने log 2x का ग्राफ ड्रॉ करके बताया। सिमिलर प्रॉपर्टी होगा सभी का, सभी क्या होगा 0 1 से पास करेगा और नेवर टच द y एक्सिस, ये y है और ये x है। तो ये मान लेते हैं किसका है, log 10x का ग्राफ है। log ex का ग्राफ क्या होगा, तो log ex का ग्राफ आपका और भी यहीं से पास करेगा, लेकिन ये मोर स्टिपर होगा क्योंकि e का वैल्यू क्या होता है 2 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, log ex का होगा। और log 2x का ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरीके से होगा, log 2x होगा। तो देख रहे हैं जैसे जैसे बेस का वैल्यू बढ़ रहा है ये फ्लैट होता जा रहा है। उस केस में क्या था, यदि डिग्री बढ़ रहा है तो स्टिपर होता जा रहा था एक्सपोनेंशियल के केस में। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ यदि हम लोग ड्रॉ करें एक ही ग्राफ पेपर में तो इस तरीके से हमें मिलेगा। तो देख सकते हैं कि ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स के अक्रॉस मिरर इमेज है, एक दूसरे का क्या होगा, मिरर इमेज होगा। दूसरा बात है कि यहाँ पे डोमेन क्या है, r प्लस है, मीन्स ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज इसका है ऑल रियल नंबर। और ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये इंजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में अब हम जानते हैं। पहला है चेंज ऑफ बेस रूल, चेंज ऑफ बेस रूल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लॉग है, लॉग ए पी, और इसका बेस हम चेंज करना चाहते हैं बी से, ए को चेंज करना चाहते हैं बी से, तो बी पी डिवाइडेड बाई लॉग बी ए, ये करके हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ सिंपल है। मान लेते हैं लेट लॉग ए पी इज इक्वल टू एक्स, तो यहां से आप लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू पी, ये नंबर 1 हो गया। फिर आप मान लीजिए लॉग बी पी इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू
b to the power y is equal to p, एंड तीसरा है log ba, इसको मान लीजिए z, तो ये हो जाएगा b to the power z is equal to a। ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब 1 और 3 से देखिए 1 में 3 का वैल्यू रखिए, तो फ्रॉम 1 एंड 3, तो a क्या है, b टू द पावर z है, b टू द पावर z टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि bzx इज इक्वल टू p। ये 4 हो गया। 4 और 2 को देखिए, b टू द पावर y इज इक्वल टू p, b टू द पावर zx इज इक्वल टू p। इसका मतलब क्या है, b टू द पावर zx इज इक्वल टू b टू द पावर y। ये हो गया zx इज इक्वल टू y, दैट मीन्स x इज इक्वल टू y बाई z। प्रूफ क्या करना था, x इज इक्वल टू y बाई z ही तो प्रूफ करना है। इसको हमने क्या माना है, x माना है, और ये क्या है, y है log bp, और ये क्या है, z है। यही प्रूफ करना था। तो x इज इक्वल टू y बाई z हम यहां से प्रूफ कर दिए। दूसरा रूल है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, log v pq, pq मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log bp प्लस log b बेस bq। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, सिंपल है, फिर से मान लेते हैं, लेट log b pq इज इक्वल टू x। तो यहां से हम अब जानते हैं b टू द पावर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा, pq मिलेगा हमें। उसके बाद log bp इज इक्वल टू y मान लेते हैं, तो पता है b टू द पावर y करेंगे तो p मिलेगा, b टू द पावर y इज इक्वल टू p। और log bq करेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं z, तो b टू द पावर z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सिंपल है, देख लीजिए, ये x है, ये y है, ये z है, तो हमें प्रूफ करना है x इज इक्वल टू y प्लस z। तो इन 3 इक्वेशन से आप इजिली प्रूफ कर सकते हैं। ये जैसे b टू द पावर x pq है, तो यहीं से आप देख लीजिए, b टू द पावर x p का वैल्यू b टू द पावर y है, और q का वैल्यू b टू द पावर z है, तो इसको आप लिख सकते हैं b y प्लस z। और फिर बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। ये प्रॉपर्टी इसी का एप्लीकेशन है आपका थर्ड प्रॉपर्टी में, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। log b p टू द पावर 2 यदि करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं log b p इंटू p, और फिर p इंटू p को हम लोग लिख सकते हैं log bp प्लस log bp, और फिर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस log bp। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं, log bp टू द पावर n यदि रखते हैं तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, n log bp होगा। उसके बाद 4th नंबर में आप देखिए डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रूल का ही पार्ट है। b x बाई y मान लीजिए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log b x y इनवर्स, और x मल्टीप्लाइड बाई y इनवर्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log b x प्लस log b y इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनली log b x माइनस log b y। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय अपॉन साइन x। तो आपको ये एक डिफरेंशिएशन अब याद रखना है, d e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, ex के इक्वल होगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन d log x बाई dx ये 1 बाई x होगा। आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे e टू द पावर x बाई साइन x है, तो ये u बाई v के फॉर्म में है, तो डिवीजन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का यहाँ पे। तो d
वाई बाई डी एक्स, ये वाई मान लीजिए इसको, ये क्या है, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन होगा डी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, और ये मल्टीप्लाइड होगा, माइनस है, डिवीजन में है तो माइनस होगा, ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन एक्स का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा, और डिवाइडेड बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये माइनस ई टू द पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स आप इसको लिख सकते हैं। तो ये नंबर 1 हो गया। 2 का यहाँ पे देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई साइन इनवर्स एक्स होगा, और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगाना है सब में, चेन रूल लगेगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और उसी तरह जब आप थर्ड नंबर देखेंगे तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, तो पहले क्या करना है, एक्स टू द पावर क्यूब को टी मान के करना है, एक्स टू द पावर क्यूब को टी मान के करना है, तो ई टू द पावर टी यानी कि एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, यानी टी का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए y है 4 नंबर में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले साइन का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टेन इनवर्स के रेस्पेक्ट में, तो ये मिलेगा आपको कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स को करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये आपको टेन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस एक्स की जगह में क्या रखेंगे, ई टू द पावर माइनस 2x या ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर ई टू द पावर माइनस एक्स को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, और माइनस है तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, इसको भी जब आप y मानेंगे 5 नंबर को, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग को किसके रेस्पेक्ट में करना है, कॉस ई टू द पावर एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अभी अभी हमने बताया डी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, 1 बाई कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर कॉस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, ई टू द पावर एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ई टू द पावर एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाएंगे, और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अब एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। चेन रूल लगाना है, पहले लॉग का इसके रेस्पेक्ट में करना है, कॉस के रेस्पेक्ट में, फिर कॉस का एक्सपोनेंशियल के रेस्पेक्ट में, फिर एक्सपोनेंशियल को एक्स के रेस्पेक्ट में, चेन रूल लगेगा। और उसी तरह जब आप 6 को करेंगे तो ई टू द पावर एक्स को आप लोगों को पता ही है, ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x होगा, और फिर 3 भी है, अप टू 5 तक है, x टू द पावर 5 तक, तो क्या होगा, ई टू द पावर x टू द पावर 3, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि x टू द पावर क्यूब का कितना होगा, 3x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, याद होगा, बहुत ही आसान है। उसी तरह आप इसको कर लेंगे, या मैं इसको कर ही देता हूं, ई टू द पावर x टू द पावर 4, 4x क्यूब हो जाएगा, और प्लस ई टू द पावर x टू द पावर 5, 5x टू द पावर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स अंडर रूट है, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, इसके रूट का होगा पहले, तो आप लोग जानते हैं कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे 1 बाई 2 और रूट एक्स की जगह में क्या पूरा लिखना है, ई टू द पावर रूट एक्स अंडर रूट, और अब ई टू द पावर रूट एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर रूट एक्स होगा, और फिर रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स होगा, ये इतना होगा। उसके बाद 8 नंबर देखिए, y इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए, इसको डी वाई बाई डी एक्स
यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, log का log x के रेस्पेक्ट में, तो 1/log x ये हो जाएगा 1/log x। इसको x मान लीजिए या t मान लीजिए, तो log t का क्या हो जाएगा 1/t, यानी कि 1/log x, और फिर log x का x के रेस्पेक्ट में 1/x। ये इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये 9 और 10 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से आप ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।